बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सबसे पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी के इजलास से जुड़ी 3 अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। इन ख़बरों की डिटेल के बाद जो शहबाज़ गिल के मामले से जुड़ी एक बड़ी ख़बर है कि कैसे शहबाज़ गिल की जानिब से कानून की धज्जियाँ बिखेरी गईं, ये क्या मामला है, ये तफसीलात आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। और फिर हम बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और हुकूमत से जुड़ी 2 अहम ख़बरों की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट हाउस में नूर आलम खान के ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट कमेटी का बड़ा ही अहम इजलास हुआ। इस इजलास में नाज़रीन ना सिर्फ कमेटी अरकान शरीक हुए बल्कि कमेटी अरकान के साथ साथ FIA के आला अफसरान, इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान और नैब के आला अफसरान के साथ साथ जो नए चेयरमैन नैब हैं आफ्ताब सुल्तान, वो भी पब्लिक अकाउंट कमेटी के इजलास में शरीक हुए। नाज़रीन, पब्लिक अकाउंट कमेटी के इजलास के दौरान चेयरमैन PAC नूर आलम खान की जानिब से चेयरमैन नैब से एक सवाल किया गया, बल्कि यूँ कहा जाए कि शिकवा किया गया कि पब्लिक अकाउंट कमेटी पार्लियामेंट का एक आला फोरम है और इस फोरम की जानिब से बार बार बल्कि कई मरतबा नैब को ये अहकामात जारी किए गए हैं कि आपके जो आला अफसरान हैं उनके जो असासों की तफसीलात हैं इस फोरम को पब्लिक अकाउंट कमेटी को फराहम की जाएँ। यानी नैब के वो अफसरान जब वो भर्ती हुए थे उनके असासों की मालियत क्या थी, अब उनके असासों की मालियत क्या है, लेकिन बार बार के अहकामात के बावजूद ये इंफॉर्मेशन पब्लिक अकाउंट कमेटी को क्यों फराहम नहीं की जा रही, इसकी वजह क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी को ये इंफॉर्मेशन फराहम की जाएँ। तो नाज़रीन, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के इस सवाल पर चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने जवाब दिया, बल्कि उन्होंने सिरे से ही ये असासों की तफसीलात जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी को फराहम करने से इनकार कर दिया। और इसका जवाब उन्होंने ये पेश किया कि जितने भी सरकारी महकमों के दीगर मुलाजमीन हैं वो जिस तरीके से हर साल के दिसंबर में अपने असासों की तफसीलात काबीना डिवीज़न में जमा कराते हैं, इसी तरीके से नैब के आला अफसरान अपने असासों की डिटेल जो है वो काबीना डिवीज़न में हर साल दिसंबर के महीने में जमा करवाते हैं। और ये जो असासों की डिटेल होती है सरकारी मुलाजमीन की, इसे काबीना डिवीज़न की जानिब से प्रिजर्व कर दिया जाता है, महफूज कर दिया जाता है और असासों के इस इंफॉर्मेशन को किसी कोर्ट ऑर्डर के बगैर, किसी इंक्वायरी के बगैर जो है वो डी फ्रीज यानी खोला नहीं जा सकता। तो लिहाजा कानून के मुताबिक ये जो इंफॉर्मेशन है, आप जो नैब के अफसरान की मालूमात मांग रहे हैं, ये असासों की मालूमात इस फोरम को फराहम नहीं की जा सकती। इस पर नाज़रीन बड़ी बरहमी का इजहार किया गया चेयरमैन PAC नूर आलम खान की जानिब से कि पब्लिक अकाउंट कमेटी एक बड़ा ही बाख्तियार इदारा है। हम आपको बताएंगे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के क्या अख्तियारात हैं। इसके बाद नाज़रीन नूर आलम खान की जानिब से आइंदा समात पर जो सेक्रेटरी काबीना है, जो मुतल्लिका वजारत है जहाँ पर सरकारी मुलाजमीन के ये असासों की डिटेल जमा करवाई जाती हैं, उन्हें आइंदा समात पर तलब कर लिया गया है। दूसरी नाज़रीन पब्लिक अकाउंट कमेटी की ख़बर यह है कि आज PAC की जानिब से जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान, उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। आज नाज़रीन पब्लिक अकाउंट कमेटी में मालम जब्बा स्कैंडल का मामला ज़ेर बहस लाना था और इस मामले पे इमरान खान साहब के जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान, उन्हें बुलाया गया था लेकिन वो पेश नहीं हुए। लेकिन हुकाम की जानिब से पब्लिक अकाउंट कमेटी को यह बताया गया कि जो टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है आज़म खान का, वो भी बंद है और उनके साथ रब्ता भी नहीं हो सका। इसके बाद नाज़रीन पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस को यह अहकामात जारी किए गए कि एक तो हम आज़म खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहे हैं, आइंदा समात पे उनकी पेशी, उनकी हाज़िरी को इस फोरम पे यकीनी बनाया जाए और जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उन्हें ये इंफॉर्मेशन दे दी जाए, उन्हें यह मुतला कर दिया जाए कि आज़म खान किसी तरीके से भी पाकिस्तान से बाहर ना जा सकें। तीसरी नाज़रीन पब्लिक अकाउंट कमेटी के आज के इजलास की ख़बर यह है कि आज नैब की जानिब से ये रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी को पेश की गई कि 2013 से लेकर 2018 के दौरान इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा का जो हेलीकॉप्टर था वो 156 घंटे इस्तेमाल किया और इस मद में 7 करोड़ की रकम जो है इमरान खान से वसूल करनी है और इसकी रिकवरी के इक़दामात किए जा रहे हैं। इस पर नाज़रीन पब्लिक अकाउंट कमेटी ने चेयरमैन नैब को यह हुक्म दिया है कि इमरान खान से अगर आपने 156 घंटे जो खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया, इसकी मद में अगर आपने 7 करोड़ रुपए वसूल करने हैं तो आप इलेक्शन कमीशन से रब्ता करें, इलेक्शन कमीशन को बताएं कि इमरान खान आपका यानी नैब का नादाहिंदा है, तो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए ये रकम जो है वो वसूल की जाए। तो इस तरीके से आज पब्लिक अकाउंट कमेटी ने ये 7 करोड़ की रकम जो है इमरान खान से वसूल करने के नैब को अहकामात जारी कर दिए हैं। अब आपको बताते हैं
कि शहबाज गिल की जानिब से कानून की धज्जियाँ कैसे बखेड़ी गई, ये मामला क्या है। इससे पहले नाज़रीन मैं 2 सवाल आपके सामने रखूँगा। क्या जो शहबाज गिल हैं इस वक्त रुकने कौमी असम्बली हैं, क्या शहबाज गिल इस वक्त भी वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी हैं? मैं ये समझता हूँ कि आपका जवाब जो है वो ना में होगा, क्योंकि शहबाज गिल ना ही रुकने कौमी असम्बली हैं, ना ही साबिक़ वज़ीर आज़म ख़ान के वो मुआवने ख़ुसूसी हैं, क्योंकि जब साबिक़ वज़ीर आज़म साबिक़ हो चुके हैं तो उनके साथ साथ जो शहबाज गिल उनके दौरे हुकूमत में मुआवने ख़ुसूसी हुआ करते थे, तो शहबाज गिल भी साबिक़ मुआवने ख़ुसूसी हो चुके हैं। अब ख़बर नाज़रीन ये है कि शहबाज गिल आज भी, यानी हुकूमत के जाने के बाद, इमरान ख़ान के जाने के बाद, उनकी हुकूमत से जाने के बाद, शहबाज गिल जो है वो आज भी पार्लियामेंट लॉजेस का जो अपार्टमेंट है, जो कि अरकान असम्बली को या वज़ीर आज़म के मुआवनीन ख़ुसूसी को या मुशीरान को जारी किया जाता है, आज भी शहबाज गिल के कब्ज़े में वो सरकारी अपार्टमेंट है। आज भी शहबाज गिल के पास उस अपार्टमेंट का पोजीशन यानी कब्ज़ा मौजूद है। तो सवाल ये है कि किस हैसियत में, जब शहबाज गिल रुकने असम्बली में नहीं है, वो वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी भी नहीं रहे, तो किस हैसियत में वो पार्लियामेंट लॉजेस का जो अपार्टमेंट F206 है उसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आज भी उनके पास कब्ज़ा मौजूद है। तो कानून की ये सीधी सीधी धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने MNAs हैं वो कह चुके हैं कि हम भी रिज़ाइन कर चुके हैं, लेकिन आज उनकी जानिब से भी जो पार्लियामेंट लॉजेस में उन्हें अपार्टमेंट अलाट हुआ था वो छोड़ा नहीं जा रहा, उसका कब्ज़ा सरकारी हुकाम को नहीं दिया जा रहा। और जो इमरान ख़ान की साबिक़ काबीना के साबिक़ वफ़ुज़रा थे उसमें नाज़रीन बेशतर ऐसे हैं जो आज भी जो मिनिस्टर कॉलोनी है वहाँ पर वुज़रा की जो कोठियाँ हैं वहाँ पर आज भी कब्ज़ा किए हुए हैं, वहाँ पे आज भी रहाइश जो है वो अख्तियार किए हुए हैं। तो ये सीधी सीधी जो है वो कानून की जो है वो धज्जियाँ जो है बिखेरी जा रही हैं। लेकिन अब क्या करें, जब सवाल उठाया जाता है तो बहुत सारे दोस्तों की जानिब से कहा जाता है कि चूँकि वो इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए तो लिहाजा वो सरकारी रहाइश गाहें खाली नहीं कर रहे। लेकिन आपका तो इखलाकी तौर पे मुकदमा ये है कि हम मुस्तफ़ी हो चुके हैं, असम्बलियों में नहीं जाएंगे, हम बाइकआउट कर चुके हैं, हम रिज़ाइन कर चुके हैं। और दूसरा, अगर शहबाज गिल की बात करें तो शहबाज गिल कभी रुकने असम्बली रहे नहीं, तो कम अज़ कम इन्हें तो ये अपार्टमेंट छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो भी आज कानून की धज्जियाँ बिखेरते हुए इस अपार्टमेंट को आज भी अपने ज़ेरे इस्तेमाल रखे हुए हैं। तीसरी नाज़रीन खबर ये है कि इमरान ख़ान ने फ़ौरी तौर पर ज़मानत के लिए दहशतगर्दी की अदालत से रजू ना करने का फ़ैसला किया है। अब ये क्या मामला है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान ख़ान को तो 3 रोज़ा की राहदारी ट्रांजिट जो है वो ज़मानत दी गई है और 3 दिन के अंदर इमरान ख़ान ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से रजू करना है ताकि वो अपनी ज़मानत वहाँ से अबूरी या कन्फर्म ज़मानत हासिल कर सकें। लेकिन नाज़रीन ज़राए की तफसील ये है कि आज इमरान ख़ान ने अपनी कानूनी टीम के साथ मुशावरत की है और इसमें यह फ़ैसला किया गया है कि हरीपुर का जो जलसा है वहाँ पर इमरान ख़ान शरीक होंगे, वहाँ पे इमरान ख़ान खिताब करेंगे और इसके बाद फिर ये फ़ैसला किया जाएगा कि आया कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में बेल के लिए रजू किया जाएगा या फिर नाज़रीन ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि हरीपुर के जलसे में शिरकत के बाद, वहाँ पर तकरीर करने के बाद इमरान ख़ान पेशावर हाई कोर्ट से रजू करें और उनकी जो अबूरी ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दे रखी है, पेशावर हाई कोर्ट से मज़ीद जो है इंटरम बेल के लिए वहाँ से रजू किया जाए। तो ये भी एक डेवलपमेंट सामने आई कि इमरान ख़ान ने फ़ौरी तौर पर अदलिया के सामने ज़मानत के लिए पेश ना होने का फ़ैसला किया है। अब हुकूमत इमरान ख़ान के नक्शे कदम पर कैसे चल निकली है, ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर कर लें। सबसे पहले हुकूमत का इक़दाम क्या है और फिर उसका मवाजना जो है इमरान ख़ान के इक़दामात के साथ करेंगे। नाज़रीन हुकूमत की ख़बर यह है कि वज़ीर आज़म ने डिजिटल मीडिया विंग के लिए वज़ारत इत्तलात व नशरियात में भर्तियों की मंजूरी दे दी है। इसमें नाज़रीन जो इस डिजिटल मीडिया विंग का जो सरबराह मुकर्रर किया गया है वो मुसम्मिक नवाज़ का कारकुन है मोहम्मद अबू बकर को डिजिटल मीडिया विंग का सरबराह यानी जनरल मैनेजर बना दिया गया है और उन्हें MP2 का स्केल भी दे दिया गया है, यानी उन्हें सरकारी ख़जाने से तनख्वाह अदा की जाएगी। और ये अबू बकर कौन है ये भी आपको बता दें। मोहम्मद अबू बकर ये कौन है? ये नाज़रीन जो मुसम्मिक नवाज़ की MP हैं पंजाब असम्बली की सानिया आशिक, उनके ये खामंद हैं। अब ये जो डिजिटल मीडिया विंग वज़ारत इत्तलात व नशरियात में बनाया जा रहा है, इसका काम क्या होगा वो आपको बता देते हैं और फिर इस खबर का मवाजना इमरान ख़ान के साथ करेंगे कि किस तरीके से हुकूमत भी चेयरमैन PTI इमरान ख़ान के नक्शे कदम पे चल निकली है। ये जो नाज़रीन वज़ारत इत्तलात व नशरियात में मीडिया विंग बनाया जा रहा है, इसकी एक ज़िम्मेदारी तो ये होगी कि मैं आपको बताता हूँ कि जो वज़ीर आज़म का डिजिटल मीडिया है और पार्टी का जो सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया है उसको मुतहरिक और फ़ाल बनाया जाएगा और इस डिजिटल मीडिया के तहत हुकूमत के जो हम ख्याल यूट्यूबर्स हैं उनको सोशल मीडिया पे सपोर्ट किया जाएगा। और फिर नाज़रीन ये भी बताया जा रहा है कि पार्टी के सोशल मीडिया की जो सरगर्मियाँ हैं इसी डिजिटल मीडिया के ज़रिए उसकी सरगर्मियों में इजाफ़ा किया जाएगा। और आप नाज़रीन को याद होगा कि कुछ अर्सा पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक़ रहनुमा थे
अहमद जवाद उन्हें डिजिटल मीडिया विंग का फोकल पर्सन जो है वो मुकर्रर किया गया था। अब ये इसका मवाजना हम इमरान खान के साथ कैसे कर रहे हैं? तो नाज़रीन, इमरान खान साहब के साथ यही शिकवा हमारा पिछले कुछ अरसे में रहा। 3.5 साल में जो इमरान खान वज़ीर आज़म रहे कि उनकी जो सोशल मीडिया टीम है, उनकी सोशल मीडिया की टीम जो अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रही थी, उनमें बेशतर ऐसे लोग थे, बल्कि कुछ ऐसे लोग थे जिनकी तनख्वाहें जो हैं वो नेशनल किटी से, नेशनल एक्सचेकर से अदा की जा रही थी। और हालिया दिनों में आपको मालूम है कि अरसलान खालिद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया चलाते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के सरबराह हैं, उन्हें इमरान खान की जानिब से पंजाब में वज़ीर पंजाब का मुआवन ख़ुसूसी बराए IT बना दिया गया है। यानी वो चला तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया रहे हैं, लेकिन तनख्वाह जो है उन्हें पंजाब हुकूमत का जो ख़जाना है, जो एक्सचेकर है, वहाँ से मुआवन ख़ुसूसी की तनख्वाह या मराद जो हैं वो अरसलान खालिद को अदा की जाएंगी। तो इसी तरीके से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी कर रही है, उसके नक्शे पे कदम पे चलते हुए हुकूमत ने डिजिटल मीडिया विंग बनाने का फ़ैसला किया है। वज़ारत इत्तलात व नशरियात में उसमें अपने पार्टी के कारकुन को, मोहम्मद अबू बकर को जनरल मैनेजर बना दिया है। और जो काम तहरीक इंसाफ करती रही वही काम अब नून लीग का हुकूमत का डिजिटल मीडिया विंग है, वही काम अब हुकूमत का ये डिजिटल मीडिया विंग करेगा। हुकूमत की सरगर्मियों को भी प्रमोट किया जाएगा, उसके साथ साथ जो पार्टी की सरगर्मियां हैं, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें भी प्रमोट किया जाएगा, फाल किया जाएगा और पार्टी की एक्टिविटीज़ को जो है वो प्रमोट किया जाएगा। अब नाज़रीन, शिकवा ये है कि अगर ये सब कुछ पार्टी के फ़ंड से किया जाए या पार्टी का जो सरबराह है उसके लिए अलग से अपने अकाउंट से, अपने असासों से पैसे देता है, तो फिर तो किसी को कोई एतराज़ नहीं। पार्टी का सोशल मीडिया होना चाहिए, इस पे मुझे कोई एतराज़ नहीं, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो। लेकिन पैसे जो हैं इसको चलाने के लिए वो कौम के टैक्स के पैसे से नहीं जाने चाहिए, बल्कि पार्टी के फ़ंड से जाने चाहिए। अब देखते हैं कि भर्तियाँ वैसे कुछ तो कर ली गई हैं डिजिटल मीडिया विंग में, लेकिन बताया जा रहा है कि मज़ीद भर्तियाँ भी इसमें की जाएंगी। अब इसका आउटफॉल या आउटकम क्या आता है और इसका कंसिक्वेंस क्या होता है, इसके लिए आपको और हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल कोई अच्छा फ़ैसला जो है वो नहीं किया गया। अगर हुकूमत तक ये डिजिटल मीडिया विंग महदूद रहे तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर पार्टी की सरगर्मियों को भी इसी फोरम के ज़रिए चलाया जाएगा तो आप ये कह लें कि ये काबिल मज़म्मत भी है और काबिल अफसोस भी है। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।